जय हिंद दोस्तों, जैन जी एग्जाम में आज आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज अपन एमपी वर्ग 3 के लिए हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी, इकोनॉमी इन सब के लिए प्रीवियस जीके के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। जो सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे, ये सारे क्वेश्चन प्रीवियस में पूछे गए हैं। तो आपको पूरी वीडियो ध्यान से देखना है और आपको जिस क्वेश्चन का आंसर आ रहा है उसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में ही बताइएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के क्वेश्चन। आज का फर्स्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये रहा, उत्तर वैदिक समाज में निम्नलिखित में से किसका उल्लेख संस्कार के रूप में नहीं किया जाता था। राइट आंसर ऑप्शन डी यानी शिक्षा पूरी करने का समारोह नहीं था, उसमें अंतिम संस्कार था, शादी थी और नामकरण संस्कार भी था। सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आप भी साथ में बोलते चलिए और साथ में ही एक बार में क्वेश्चन याद कर लीजिए, जिससे आपको बार बार वीडियो ना देखनी पड़े। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से उत्तर देने के लिए वाक्यों को पढ़िए यानी सही आंसर बताइए। राइट आंसर ऑप्शन ए यानी ए और आर दोनों सही हैं तथा आर ए का सही हल है। ए है, बौद्ध धर्म एशिया में भावनात्मक बंधन और संपर्क के लिए एक गहन कारक के रूप में कार्य कर सकता है, क्योंकि यह उनकी राष्ट्रवादी सोच और कार्यों से अंतर्निहित है। कारण बी आर है, बौद्ध धर्म एशिया तक की सीमित नहीं है, यह दुनिया में कहीं भी आध्यात्मिक जागृति पैदा करने में सक्षम है और दुनिया भर में दार्शनिक परंपराओं की धारा को प्रभावित करता है। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, एशिया का प्रकाश किसे कहा जाता है। राइट आंसर ऑप्शन डी यानी गौतम बुद्ध जी को एशिया का प्रकाश कहते हैं। है, मौर्य उत्तर युग में किस धर्म का पुनरुद्धार हुआ था। राइट आंसर ऑप्शन सी यानी ब्राह्मणवाद का। ये सारे एमपी टेट में पूछे गए हैं, प्रीवियस क्वेश्चन है, इसलिए आप ध्यान से पढ़िए सारे क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौर्य दरबार में मेगस्थनीज का स्थान किसने लिया था। राइट आंसर ऑप्शन सी यानी डोमोचोस ने। क्वेश्चन है, मूर्ति पूजा किसके समय में एक नियमित दैनिक प्रथा बन गई थी। राइट आंसर ऑप्शन डी यानी गुप्त काल के समय। क्वेश्चन है, हेन सियांग ने शूद्रों को कैसे चित्रित किया है। राइट आंसर ऑप्शन बी यानी कृषक के रूप में। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस विजय के बाद महमूद गजनवी ने इस्लामिक विश्व का सितारा कहा गया था। राइट आंसर ऑप्शन डी यानी सोमनाथ पर आक्रमण के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन रहा आपका, दिल्ली सुल्तान के इतिहास में विस्तार पर चकबंदी की नीति किसने अपनाई थी। राइट आंसर ऑप्शन बी यानी बलबन ने अपनाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन रहा, तुगलक वंश कहाँ का काल क्या है, मतलब तुगलक वंश का काल क्या है। राइट आंसर ऑप्शन ए यानी 1320 ईस्वी से लेकर 1440 ईस्वी तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विजयनगर साम्राज्य में अष्ट दिग्गज कौन थे। राइट आंसर ऑप्शन ए यानी विद्यमान और कवि थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सत्तागढ़ के युद्ध ने किस सम्राट का शासन स्थापित किया था। राइट आंसर ऑप्शन बी यानी औरंगजेब का शासन स्थापित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन रहा, किसके शासनकाल में मुगल साम्राज्य का विस्तार दक्षिण एशिया तक पहुंचा था। राइट आंसर ऑप्शन बी यानी औरंगजेब के शासनकाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मराठा शासक कौन था जब औरंगजेब ने जिंजी किले पर कब्जा किया था। राइट आंसर ऑप्शन सी यानी राजा राम थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बरहीन पानी जलप्रपात कहाँ पर स्थित है। राइट आंसर ऑप्शन ए यानी उड़ीसा में है। जियोग्राफी के क्वेश्चन स्टार्ट हो चुके हैं। कपड़ा उद्योग के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। राइट आंसर ऑप्शन सी यानी भारत चीन और की तुलना में अधिक कपड़ा वस्तु का निर्यात करता है, यह कथन गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2000 से 2022 के बीच ऑटोमोबाइल उद्योग में कितने प्रत्यक्ष विदेशी निवेश लगभग प्रभाव दर्ज किया गया है। राइट आंसर ऑप्शन ए यानी 34 बिलियन अमेरिकी डॉलर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बॉन्ड यील्ड से संबंध में निम्नलिखित कौन सा कथन सही है।
राइट आंसर ऑप्शन डी यानी केवल बी और सी। बी और सी। भारत के केंद्रीय बैंक की कार्रवाई बॉन्ड उपज को प्रभावित कर सकती है। मुद्रास्फीति की दर और ब्याज दरें सरकारी बॉन्ड प्रतिफल को प्रभावित नहीं करती हैं। ये सारे इकोनॉमी के क्वेश्चन चल रहे हैं, इसलिए आप इकोनॉमी की ध्यान से पढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए कथनों को पढ़िए, उसके बाद दिए गए प्रश्नों का उत्तर दीजिए। राइट आंसर ऑप्शन ए है, यानी ए सत्य है और बी भी सत्य है और ए और बी की से संबंधित है। तो ए है, उच्च ब्याज दरों का अर्थ है उच्च उधार लेने की लागत, लोग अत्यंत कम खर्च करना शुरू कर देंगे। इसके बाद वस्तुओं और सेवाओं का मांग गिर जाएगी, जिससे मुद्रा स्फीति गिर जाएगी। कथन बी है, ब्याज दरों को मुद्रास्फीति की दर में व्युत्पन्न संबंध होने की सामान्य प्रकृति होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहा आपका बॉम्बे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के संबंध में गलत कथन कौन सा है? राइट आंसर ऑप्शन डी है, दी गए विकल्पों में से कोई कथन सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का दोष है? नहीं है। राइट आंसर ऑप्शन ए यानी एकाधिकार शक्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंजल इन्वेस्टर आमतौर पर किसी व्यवसाय को निधि देने के लिए किस प्रकार की विधि का पालन करते हैं? राइट आंसर है आपका ऑप्शन ए यानी इक्विटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुगल शासक से बहादुर चंद बीबी ने किस क्षेत्र की सफलतापूर्वक रक्षा की थी? राइट आंसर है ऑप्शन ए यानी अहमदनगर की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस किले को डेक्कन की कुंजी के रूप में जाना जाता है? राइट आंसर ऑप्शन सी यानी असीरगढ़ के किले को। नेक्स्ट क्वेश्चन रहा, सूरत में एक कारखाना लगाने का फरमान प्राप्त करने के लिए विलियम हॉकिंग ने किस वर्ष जहांगीर से संपर्क किया था? राइट आंसर ऑप्शन ए यानी 1609 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दिए कथनों को पढ़िए और सही आंसर बताइए। राइट आंसर ऑप्शन ए यानी ए और आर दोनों सही है तथा आर ए की सही कारण है। ए है, भारत में वित्तीय आपातकाल के प्रावधानों को आमतौर पर आलोचना की जाती है। कारण बी है, वित्तीय आपातकाल की अवधि के दौरान केंद्र सरकार वित्तीय मामलों के संबंध में राज्यों पर पूर्ण अधिकार प्राप्त करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपातकाल के निरसन के लिए कितने जनादेश की आवश्यकता है? राइट आंसर ऑप्शन डी यानी लोकसभा की कुल सदस्य का 10वां हिस्सा। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, राष्ट्रीय ध्वज को आधा झुकाने के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? राइट आंसर ऑप्शन सी यानी भारत के मुख्य न्यायाधीश या लोकसभा अध्यक्ष की मृत्यु पर देश भर में ध्वज को आधा झुकाया जाता है, यह कथन गलत है। राइट आंसर है ए यानी केवल राष्ट्रपति ही इसके लिए निर्णय ले सकते हैं। बी है, आधा मस्तूल राजकीय शोक का प्रतीक है। डी है, राष्ट्रपति प्रधानमंत्री उपराष्ट्रपति की त्याग पूर्वक मृत्यु पर देश भर में राष्ट्रीय ध्वज अर्ध मस्तक चढ़ाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाघ को किस वर्ष राष्ट्रीय पशु घोषित किया गया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। राइट आंसर ऑप्शन बी यानी 1973 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विश्व को संयुक्त राष्ट्र का योगदान नहीं है? राइट आंसर ऑप्शन सी यानी प्राकृतिक आपदाओं को रोकना नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वर्ष में पहली बार चुनाव आयोग में 2 अतिरिक्त आयुक्त नियुक्त किए गए थे? राइट आंसर ऑप्शन बी यानी 1989 के चुनाव आयोग में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकतंत्र द्वारा सामना की जाने वाली चुनौतियों की सही समझ निम्नलिखित में से कौन सी है? राइट आंसर ऑप्शन डी यानी लोकतंत्र को प्रशासनिक बनाना, सरकार के अन्य रूपों की लोकप्रियता बढ़ रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी चुनौती लोकतांत्रिक देशों के समान नहीं है? राइट आंसर है ऑप्शन डी यानी कुछ राजनीतिक दलों द्वारा प्रचार की रणनीति।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में लोकतंत्र का घटक नहीं है? राइट आंसर ऑप्शन डी यानी वोट का विधेयक मूल। नेक्स्ट क्वेश्चन रहा, निम्नलिखित में से कौन सा शासन के लोकतांत्रिक स्वरूप के बारे में सही कथन नहीं है? राइट आंसर ऑप्शन बी यानी शासकों के पास पूर्ण शक्ति होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा तर्क लोकतंत्र के विरोध नहीं दिया गया है? राइट आंसर ऑप्शन डी यानी राइट आंसर है ऑप्शन डी यानी लोकतांत्रिक देश विकास नहीं कर सकता क्योंकि निर्णय लेना संभव नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने कहा कि भारतीय विदेश नीति उनकी घरेलू नीति का विस्तार मात्र है? राइट आंसर ऑप्शन ए यानी जवाहरलाल नेहरू जी ने कहा था। नेक्स्ट एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र भारत और उसके पड़ोसियों के बीच संघर्ष का कारण बनने वाली भूमि क्षेत्र नहीं है? राइट आंसर है आपका ऑप्शन ए यानी आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन रहा आपका, इसका क्या अर्थ है कि भारत संघर्ष से निपटने में अहिंसा के दृष्टिकोण को अपनाता है? राइट आंसर ऑप्शन ए यानी यह मेल मिलाप में विश्वास करता है, ना कि घृणा और प्रतिरोध में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटिश शासन ने नव स्वतंत्र भारत को अपनी विदेश नीति बनाने में किस प्रकार सहायता की है? राइट आंसर है ऑप्शन ए यानी भारत ने नस्लीय भेदभाव की निरर्थकता को जान लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत ने गुटनिरपेक्षता की नीति क्यों अपनाई है? राइट आंसर ऑप्शन ए यानी यह हथियारों के बजाय विकास पर अपना ध्यान केंद्रित रखना चाहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा भारत सरकार द्वारा अपनाए गए गुजराल सिद्धांत से संबंधित नहीं था? राइट आंसर ऑप्शन डी यानी छोटे पड़ोसियों के आंतरिक मामलों को सुलझाने की पहल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत द्वारा 1998 में किए गए परमाणु परीक्षण में की निम्नलिखित में से कौन सी समझ नहीं है? राइट आंसर ऑप्शन सी यानी भारत ने अप्रसार संधि पर हस्ताक्षर करने के बावजूद परीक्षण किया। यह कथन गलत है, बाकी का ए बी और डी कथन है। इसे भी आप वीडियो को रोककर पढ़ लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेहरू के गुटनिरपेक्ष आंदोलन निर्णय के बारे में निम्नलिखित में से क्या कहा जा सकता है? राइट आंसर ऑप्शन बी यानी यह एक सफलता थी क्योंकि लोगों ने इसके महत्व को बाद में समझा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जवाहरलाल नेहरू का निम्नलिखित कथन 1962 में भारत चीन युद्ध के बाद चीन के प्रति उनकी सरकार नीति के बारे में क्या दर्शाता है? राइट आंसर ऑप्शन ए यानी चीन के साथ विदेश नीति असफल रही थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन भारत की कश्मीर नीति के बारे में गलत है? राइट आंसर ऑप्शन ए महात्मा गांधी पाकिस्तान के साथ कश्मीरी समस्या पर सफलतापूर्वक बातचीत नहीं कर सके थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अमेरिकी राष्ट्रपति ने भारत के साथ संबंधों को मजबूत करने के लिए अपने कार्यकाल में 2 बार भारत का दौरा किया था? राइट आंसर ऑप्शन डी यानी बाराक ओबामा जी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस घटना ने 1947 से 2023 तक भारत की विदेश नीति में परिवर्तन नहीं लाया? राइट आंसर ऑप्शन डी यानी कोविड-19 के समय में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन रूसी राष्ट्रपति थे जिन्होंने पश्चिमी विमुख नीति अपनाते हुए भारत के साथ स्वास्थ्य संबंध बनाए रखने पर ध्यान केंद्रित किया था? राइट आंसर है ऑप्शन बी यानी बोरिस येल्त्सिन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम बिक्री खरीद विक्रिया में शामिल पार्टियों के हितों की रक्षा करने से संबंधित नहीं है? राइट आंसर ऑप्शन डी यानी कंपनी अधिनियम 2013। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम में उपभोक्ताओं को निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार प्रदान नहीं किया गया है? राइट आंसर ऑप्शन डी यानी इनकार करने का अधिकार।
नेक्स्ट क्वेश्चन रहा आपका, निम्नलिखित में से कौन उपभोक्ता दायित्व के अंतर्गत नहीं आता है? राइट आंसर ऑप्शन डी यानी विक्रेताओं के इरादे पर कभी संदेह न करें। नेक्स्ट क्वेश्चन रहा आपका, निम्नलिखित में से उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा के लिए निम्नलिखित में से कौन सा तरीका नहीं अपनाया गया है? राइट आंसर ऑप्शन डी यानी उपभोक्ताओं के ज्ञान की जांच करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत कौन शिकायत दर्ज नहीं कर सकता है? राइट आंसर ऑप्शन सी यानी सरकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम में किस प्रकार की राहत उपलब्धि नहीं है? राइट आंसर है ऑप्शन डी यानी कंपनी पर प्रतिबंध। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन उपभोक्ता की परिभाषा में शामिल नहीं है? राइट आंसर है ऑप्शन बी यानी पुनर्विक्रय के लिए वस्तु प्राप्त करने वाला व्यक्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन रहा, नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर देने के लिए सही कथन चुनिए। राइट आंसर ऑप्शन सी यानी ए और आर दोनों सही है तथा आर एक ही व्याख्या करता है। तो ए कथन है, परमाणु ऊर्जा संयंत्र विनाशकारी साबित हो सकते हैं। कारण आर है, यूक्रेन में चेरनोबिल परमाणु ऊर्जा संयंत्र में पहली और सबसे खराब परमाणु ऊर्जा संयंत्र आपदा हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठोस ज्वलनशील पदार्थ जैसे लकड़ी, कागज और कपड़े की आग को किस श्रेणी में रखा जाता है? राइट आंसर ऑप्शन ए यानी श्रेणी ए में रखा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अग्नि त्रिकोण में एक तत्व नहीं है? राइट आंसर ऑप्शन ए यानी अग्नि। नेक्स्ट क्वेश्चन रहा, निम्नलिखित में से कौन सा आधुनिक भवनों में अग्नि शासन प्रणाली का घटक नहीं है? राइट आंसर ऑप्शन सी यानी ऑक्सीजन नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहा, निम्नलिखित में से कौन वायु प्रदूषण की श्रेणी में नहीं है? राइट आंसर ऑप्शन डी यानी सीवेज वायु प्रदूषण है। ये रहा नेक्स्ट एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, हरे ग्रह के नाम से किस ग्रह को जाना जाता है? तो राइट आंसर है आपका ऑप्शन सी यानी यूरेनस को कहते हैं। तो आज के हमारे 75 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं और आगे के 76 से क्वेश्चन अगली वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको डेली ऐसी वीडियो मिलते रहेंगे। अगर आपको और वीडियो देखनी है तो हमारी प्लेलिस्ट बनी है, आप वहां जाकर प्लेलिस्ट में भी पढ़कर आप सारी वीडियो को देख सकते हैं। तब तक के लिए बाय।